पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। हिंसा भड़की हुई है वक्फ कानून को लेकर। वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़की हुई है। संवैधानिक विरोध का किसी ने कभी भी विरोध किया हो तो बताइए। लेकिन सड़कों पे उतरकर गुंडई करके निर्दोषों को मार के ये कौन सा विरोध प्रदर्शन आप करना चाहते हैं? और अब कौन हिंदू बनाम मुस्लिम की आग में इस देश को धकेलना चाहता है? क्यों मौन है सब लोग? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं है? आप जिस भारतीय जनता पार्टी की पिच पे बैटिंग, जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप आके वहां पे बैटिंग करें, आप वहीं पे जाके बार बार बैटिंग करते हैं। और इस देश की जनता को जो तमाम कुछ चुनिंदे नेता हैं, मूर्ख तो समझते ही हैं। किसी को हिंदू बनाम मुस्लिम करके वोट लेना है, किसी को सवर्ण बनाम दलित करके वोट लेना है, किसी को पीडीए का सहारा लेना है, किसी को सवर्ण समाज का सहारा लेना है। यही चल रहा है इस देश में। वक्फ कानून जो बना है, जो संशोधन हुआ है, उसको लेकर हंगामा चल रहा है। लेकिन क्या ये हंगामा जो हिंसक रूप ली है पश्चिम बंगाल में, इस पे ममता बनर्जी को, इस देश के हर पॉलिटिशियन को उनको लताड़ना नहीं चाहिए था? उनको आड़े हाथे नहीं लेना चाहिए था? इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी आगजनी, एक शहर में बाप बेटे को मतलब कि बाहर निकाल के काट दिया जाता है। ये सारा कुछ हो रहा है। कितने लोग बोले, क्या वो संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये चीजें जो पश्चिम बंगाल में हो रही हैं वो संविधान के खिलाफ नहीं है? किस चीज का आप लोग मजाक बनाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सारी चीजें जनता देख नहीं रही है? सवाल यह भी है कि अगर यह हिंदू बनाम मुस्लिम में, ये तो क्या है? आप सड़कों पे क्यों उतरे थे? भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार का विरोध करने के लिए ना, कानून का विरोध करने के लिए। कानून का विरोध करते करते हिंदू परिवारों पर हमला, आगजनी। और बात करेंगे भाईचारे की। और जो लोग इस घटना पर मौन हो, विपक्ष के जो नेता, उस सब के सब देश के गद्दार साबित होने चाहिए। गलत तो गलत है ना, तो विरोध कीजिए ना। सिर्फ अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना, आवाज उठाना, यह कहां तक जायज है? आप पक्ष से, मतलब भारतीय जनता पार्टी से, और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, सब लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से अपना अपना सारा मामला अपने अपने प्रदेश में सेट किए हुए हैं। किसी को हिंदुओं का वोट चाहिए, किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए, किसी को यादवों का वोट चाहिए, किसी को ब्राह्मणों का वोट चाहिए, किसी को ठाकुरों का वोट चाहिए। सबको बस वोट चाहिए। आम जनता की क्या जरूरत है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर यदि कोई नेता चुप है तो समझ लीजिए कि एजेंडे वाला नेता है, वो देश के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। आप अगर इनके पक्ष में बोलते हैं तो उनके पक्ष में भी बोलिए, इनके विरोध में बोल रहे हैं अगर गलत होने पे तो उनके भी विरोध में बोलिए अगर गलत है तो। लेकिन ये दो तरफा सारी चीजें क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, लोगों के द्वारा उठ रहे हैं, पत्रकारों के द्वारा उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। पश्चिम बंगाल की हिंसा किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कानून का विरोध कर रहे थे, आप सदन का विरोध कर रहे थे, आप सरकार का विरोध कर रहे थे। क्या जिन बाप बेटों की हत्या हुई वो सरकार में शामिल थे? बाहर निकाला और काट दिया गया। कौन करवा रहा है ये सब? किसके हाथ में थी सरकार, कानून व्यवस्था? क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होना चाहिए?
ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जनता ढूंढ रही है, मांग रही है। और आप अपनी आंख खोलिए। विचारधारा, किसी पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा के साथ चलेंगे तो ये नेता अपने आप को अपने विचारधारा में उलझाकर सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। आपके मुद्दे कभी कंप्लीट नहीं होंगे, जो जरूरी मुद्दे हैं। हम और आप हिंदू मुसलमान फलान ढेकान में लड़ते रह जाएंगे और जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो इसी तरह से अछूते रह जाएंगे। उस पर कभी चर्चा नहीं होगी, कभी बात नहीं होगा। और सभी पार्टियां यही कर रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, सभी पार्टियां यही कर रही हैं। सबको किसी न किसी समुदाय का वोट चाहिए, लेकिन उस समुदाय के लोग कितने पीड़ित हैं, कितने आगे बढ़े हैं, उनको अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छे शिक्षा की, अच्छे सड़क की कैसी व्यवस्था चाहिए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, टिप्पणी अनुभाग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।